हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक मिनट फ्रेंड्स, ये अंधेरा इससे तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तबीयत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आवाज़ की अभी भी बैंड बजी हुई है, इसलिए माइक का यूज़ कर रही हूँ। और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ, बट फिर भी काम तो करना ही है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और साथ साथ मैंने उस रूम का बेड बना लिया है और सिर्फ वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, वो धोने हैं। बच्चों के कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं है। ये देखिए, ये रूम भी मैंने सेट कर दिया हुआ है। और किचन का काम अगर दिखाऊं तो यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए हैं। मेरा किचन काउंटर क्लीन हो गया है, सारे काम किचन के भी हो चुके हैं। और अभी 6 बजने में 10 या 15 मिनट बाकी है। तो पैदल तो जाहिर सी बात है नहीं जा पाऊँगी, गाड़ी से ही जाऊँगी। तो बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी ड्यूटी जाना पड़ रहा है। तो अभी सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो वीकनेस फील हो रही है, तो कपड़े धोने हैं और उसके बाद झाड़ू लगा के नहा के पूजा करनी है। इतना काम बाकी है। तो लेकिन जिस स्पीड से मैं कर रही हूँ, मुझे इतना ही काम करने में लगता है कि आराम से 1.5 घंटे, एक घंटे तो आराम से लग जाने वाले हैं। तो 7 बजने में 15 मिनट, 6 बजने में बाकी है। 7 बजे भी निकलूँगी तो फिर भी 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट करना है मुझे। तो कोशिश करूँगी, और जितनी देर में ये सब करूँगी दाल भी एक तरफ चढ़ा दूँगी, क्योंकि जितना हो सके उतना काम कंप्लीट करके जाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल से आने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहने वाली कि मैं कोई भी काम करूँ। तो हो सके तो पोछा भले ही ना लगा पाऊँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगी। बट कपड़े धोना, खाना जो आधा बना के जाती हूँ वो करना, बर्तन तो धो ही चुकी हूँ, ये सब करके जाऊँगी ताकि आके फिर कपड़े धोने वाली टेंशन ना रहे और सब काम की टेंशन ना रहे। तो बट सबसे पहले यहाँ मैंने कॉफ़ी बनाई हुई है, तो 1 कप पहले कॉफ़ी ले लेती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। उसके बाद बाकी सारे काम करूँ। और थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब जा रहा होगा, तो अब तो आप लोग भी फैमिली मेम्बर्स ही हो गए हैं, तो आप लोग आई होप समझेंगे। तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ उतनी अच्छी नहीं जा रही। फिर भी मैं माइक लगा के बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें पता नहीं कैसी जा रही है साउंड क्वालिटी, अब देखने से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ। उसके बाद बाकी सब काम वगैरह ख़त्म करके थोड़ी अपना भी हुलिया सुधार के उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और टाइम 7:15 हो रहे हैं। तो इट्स मीन आज तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ स्कूल जाने में। बट मैंने स्कूल में कॉल करके बोल दिया था, जब मैंने देखा 7:15 कम थे और मैं रेडी नहीं थी, तो मैंने पहले ही स्कूल में कॉल करके बोल दिया था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। वैसे ही भी क्लासेस 7:30 से स्टार्ट होते हैं, तो होपफुली 7:30 तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि गाड़ी से जाना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम कर तो रही थी, बट रुक रुक के इसलिए लेट हो गया। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी हो जाता है। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा, अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा कि आ सकते हैं, तो लंच टाइम के बाद से आने की कोशिश करूँगी। बाकी लंच लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। बिस्किट वगैरह खा लूँगी और लेट हो चुकी हूँ, तो अब थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो बट आवाज़ है कि अभी भी वैसे ही है, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए माइक का यूज़ कर रही हूँ। तो हो सकता है स्कूल में कुछ व्लॉग ना बना पाऊँ।
तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। बट हाँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, रेडी होने के बाद थोड़ा सा तो अच्छा फील होता ही है। तो ऐसा ही है। बट मतलब ये मोबाइल भी पकड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। ऐसा है कि ब्लॉगिंग के लिए एक हाथ ये जो है, तो इस साइड में मेरा दर्द करने लग रहा है। तो इस तरह की तबीयत ख़राब है। बट क्या है, ड्यूटी है तो करनी तो पड़ेगी ही। सडनली छुट्टी नहीं कर सकती। टीचर्स कम है, आप लोगों को पहले ही बताया है, इसलिए छुट्टी करने में प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं, अगर छुट्टी मिल जाती है तो जल्दी आने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो लेट हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए पहले स्कूल चलती हूँ। सो फ्रेंड्स स्कूल आ गई थी और इतनी तेज़ मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इतना तेज़ से सिर दर्द हो रहा था कि मतलब कि क्या कहूँ। मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल रहा होगा। आते आते फ़ीवर की दवा खाई मैंने, और बट फिर भी फ़ीवर तो उतर गया था। बट हुआ ये कि सिर का तेज़ बहुत मतलब दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। तो इस वजह से मतलब होमवर्क क्लास वर्क करवाने के बाद मैंने कुछ भी मतलब ओरल कुछ भी नहीं करवाया। तो मतलब राइम्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करवाया। 1-2 बच्चों को खड़ा करके और उसके बाद उन्हीं से करवा दिया, क्योंकि बिल्कुल भी चिल्लाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट इतने सारे बच्चों का क्लास वर्क और होमवर्क लिखने में ही मेरा मतलब कि ये हो जाता है। और उसके बाद स्कूल से जैसे ही छुट्टी हुई तो सबसे पहले मैं अपने लिए दवा लेने चली आई थी, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ थे। क्योंकि हर कोई बीमार पड़ सकता है, बट एक माँ कभी बीमार नहीं पड़ सकती है, क्योंकि माँ बीमार पड़ जाएगी तो फिर बच्चों के खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर कोई एक टीचर की हैसियत से मैं ऑफ़ ड्यूटी हो सकती हूँ, बट एक माँ की ड्यूटी से मैं एक कभी ऑफ़ ड्यूटी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए दवा ले लूँ, उसके बाद ही घर जाती हूँ। तो मैंने रास्ते में पहले उतर के अपने लिए दवा ही ले ली। और उसके बाद फिर मैं घर आके खाने की व्यवस्था में लग गई थी। और आज ये था कि ऑयल वगैरह भी ख़त्म हो गया था, मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी कि मैं ज़्यादा कुछ खाना बना पाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज खाने का प्रोग्राम में सिर्फ चोखा, दाल चावल रखा था। बट चोखे में जीरा और लाल मिर्च ऐसे जला के और प्याज कच्चा काट के बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सच में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने ऐसे चोखा बनाया था, और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने बच्चों को चोखा वोखा बना के और खाना वाना खिला के मैं सो गई थी। और शाम को जब उठी तो बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा था। तो सोचा कि थोड़ा एक कड़क सी कॉफ़ी लेती हूँ, कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो ये सीधा दोपहर में ब्लॉग बनाने के बाद ये सीधा शाम को मैंने ब्लॉग शूट किया है, वो भी कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम हुआ, तो आराम करके मैं मार्केट के लिए रेडी होने लगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा प्लांट्स को देखने चली गई थी, क्योंकि प्लांट्स को भी अभी गर्मियाँ इतनी है, देखिए पत्ते कैसे मुरझाए जैसे हो गए थे। तो सब में थोड़ा पानी डाल दिया। और ये अपराजिता का पौधा मतलब कि ग्रो तो अच्छे से कर गया है, बस इसमें फूल बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फूल इसमें कम आ रहे हैं। मैगिया में से दे दी ना, टॉप्स वाला मैगिया में से 10 वाला में से 3 गो दे दी। छोटा वाला नाइसिल पाउडर रखे हैं क्या? बोले नवरत्न 1 किलो वाला सरसों तेल दे दी। कहिया आई ठीक बा। 10 वाला कहीं भैया। बड़ा वाला कितना वाला है? कितना वाला है? साबुन दे दे। 40 वाला 10 वाला 40 वाला दी, 10 वाला कोई दिन चल रोज रगड़े के बाद। अब हो गई, बादाम दे दिया 250। बोली 1 लीटर तेल। 1 लीटर तेल बा, 3 गो मसाला बटे मैगी, 3 गो मैगी 30 रुपया, एगो साबुन बटे 40 रुपया, 250 बादाम बटे 30 रुपया, कितना भाई 230 रुपये। छोड़ तो भैया खोल देगा। बाबू उठो तो, तुम पर्दा पूरा हटाओ तो, बिना पर्दा हटाए लग रहे हो खोलने। हाँ ये वाला, हाँ रुको, वो वाला हमको खोलना पड़ेगा। रुको रुको, वो टाइट है, छोड़ दो हाथ कट जाएगा। उसको नहीं, उसको बंद करो। हाँ इसको पूरा खोलो,
उसको पूरा खोलो, इसको नीचे से खोलो, खोलो, हाँ बस खोलो। अब रात भर में घर ठंडा हो जाएगा जब तक हम लोग सोएंगे। कितना सुंदर हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा। आज हवा अच्छा चल रहा है। पढ़ो फटाफट। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी मार्केट से, और आकर सबसे पहले मैंने खिड़कियाँ खुलवाई बच्चों से, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि रात में सोने के टाइम तक क्या होगा कि घर पूरा ठंडा हो जाएगा हवा से। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट चली जा रही है रात में और सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मार्केट से आने के बाद तो जैसे खांसी, एक ये चीज़ है कि दोपहर में मैंने जो दवा खाया है उसके वजह से मेरे गले का आवाज़ ठीक हो गया है, पहले से ठीक है, और खांसी भी कम है। और यहाँ जो दर्द था सिर्फ एक ही बार में दर्द आराम हो गया है। तो दवा मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की हुई है, तो वो उन्होंने ही दवा लिख के दी, बोला ये वाला खाइए, आपको 1 से 2 खुराक में ही आराम हो जाएगा। तो मैं दोपहर में लेके आई, और सच में मैंने दोपहर में एक बार ही खाया है और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है, बहुत ज़्यादा। तो घरेलू नुस्खों से जल्दी ठीक वैसे में भी मैं नहीं होती हूँ। दवा आज लाने वाली थी, बट घर में जो दवा थी वही खा रही थी। सिरप, खांसी की सिरप मैंने नहीं की थी, बाकी फ़ीवर के लिए और एंटीबायोटिक्स में खा रही थी। बट उन्होंने कहा मैं जो एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ वो खाओ, उससे जल्दी आराम होगा। तो वो मैंने खाया है। एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सा दवा खा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आराम है, और आप लोगों को खुद ही पता चल रहा हो, क्योंकि जो मैं बोल नहीं पा रही थी बिना माइक के, तो अब मैं वो बोल पा रही हूँ। तो ये एंटीबायोटिक है टैक्सिम O200। वैसे आप लोग मेरे बोलने पे खाइएगा मत अपना, टैक्सिम O200। और ये एक दवा है एम्ब्रोडिलेस सिरप है, ये वाला खा रही हूँ। तो एक खुराक में ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है, बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। तो मार्केट जाना ज़रूरी था, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना सब्जियों के तो फिर भी काम चल जाए। बेसन है, चना है, या फिर नीचे दुकान में जो काबली चना ये सब चीज़ मिलता है, सोयाबीन ऑप्शन है, बट बिना ऑयल के खाना नहीं बन सकता। तो इसीलिए वो सब लाना ज़रूरी था। तो ऑयल लेने गई तो थोड़े ऑयल, मैगी और थोड़ा सा ये बादाम ले लिया। नहाने वाला साबुन नहीं था, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही क्या क्या लिया है। और यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े नूडल्स लिए हैं। तो नूडल्स खाने के बाद ही डिसाइड होगा कि खाना क्या बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नूडल्स शाम को इन्होंने चीनी घोल के जो पपड़ा बनाती हूँ आटे में, वो इन्होंने खाया है शाम को इवनिंग स्नैक्स में। और उसके बाद सब्ज़ी क्या लाए, भिंडी लाए हैं सब्ज़ी, भिंडी लाए हैं, भिंडी ताज़ा ताज़ा था बेटा भिंडी। भिंडी क्यों लाई है? अरे बिल्कुल ताज़ा फ्रेश भिंडी था बेटा। ताजा का बात नहीं है, तो किस चीज़ का बात है? बनता है ना तो भिंडी अच्छा लगता है बेटा, भिंडी बहुत अच्छा सब्जी है। कड़वा भी तो दूसरा चीज़ भी लाए हैं, पटल भी लाए हैं, वो भी अच्छा लगता है। भिंडी तो करेला भी लिए हैं। करेला का भुजिया कल बना के दे देंगे लंच में। करेला भी ले हैं? हाँ, करेला नहीं खाओगे, भिंडी नहीं खाओगे, करेला नहीं खाओगे, तो सीजन उसी चीज़ का ना है। हाँ, तो पटल कल थोड़ी ना बनाएंगे। क्या आप लोग के दोस्त ऐसे हैं कि आप लोग के ऐसा अच्छे सामान देते हैं? नहीं देते हैं, जाओ यहाँ से। भिंडी नहीं खाओगे, खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे। करेला वो बोल रहा है करेला खाएगा, तुम बोले भिंडी नहीं खाओगे। बताओ मेरा भिंडी कितना फेवरेट, भिंडी खाएंगे, करेला ना खाएंगे। तो मेरा भिंडी कितना फेवरेट है। करेला भरवा खाओगे करेला का? भरे भरुआ खा लेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट है ना भिंडी, तो हमको भी नहीं खाने दोगे तुम लोग। एकदम भिंडी खाएंगे, करेला नहीं। अच्छा, भिंडी का क्या पसंद है, सब्जी की भुजिया? बताओ। सब्जी बनाइए, भुजिया नहीं, सब्जी। सब्जी बनाइए। नहीं नहीं है, छोड़ो हटाओ। भुजिया तो अब आज तुम लोग बोल दिए ना तब लाएंगे। नहीं लाए, टेंशन मत नहीं लो, क्या? नहीं लाए भिंडी।
ऐसे ही मजाक कर रहे थे, लेकिन अब तू बोल दिए ना कि सब्जी बनेगा तो खाओगे, करेला भी लाए तो सब्जी अब कल लाएंगे। ये क्या करेला भी नहीं लाया है, सब्जी में लाए हैं नेनुआ ये देखो मम्मी क्या रही है देखें कितना अच्छा पर पटल, बस यही लाएंगे सब्जी। हाँ और ये वो दो ना, वो दिखाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे मिला है ये एक छोटा सा बैग जो कि मुझे बड़ा क्यूट लगा, मैंने ले लिया। इसका प्राइस फ्रेंड्स सिर्फ 20 रुपये का है ये, तो ये मैंने ले लिया। वैसे 20 रुपये सिर्फ नहीं होते, किसी को 20 रुपये के लिए भी स्ट्रगल है, और मेरी तो स्ट्रगल जाहिर सी बात है। तो बट ये था कि मैं स्कूल जाती हूँ तो ये वाला पर्स लेके जाती हूँ, और इस वाले पर्स में मेरे सारे आई कार्ड्स वगैरह सब कुछ ATM वगैरह में रखती हूँ। तो इसीलिए मतलब मुझे बहुत दिन से ऐसा एक पर्स चाहिए था छोटा सा, ताकि मैं चेंज पैसे अपने रख सकूँ, ताकि कहीं मुझे ये वाला पर्स ना निकालना पड़े बार बार, ताकि इसमें चेंज पैसे अपने मतलब भाड़ा वगैरह के लिए, फिर बाज़ार जाऊँ तो मुझे ये पर्स बाज़ार लेके जाना ही ना पड़े, सिर्फ यही पर्स लेके जाऊँ, इसलिए एक ले लिया। मम्मी को भी बहुत दिन से ऐसा एक पर्स चाहिए था छोटा सा, तो अगर मम्मी को पसंद आएगा, मम्मी को वीडियो कॉल में दिखाऊंगी, अगर मम्मी को पसंद आएगा तो मम्मी के लिए भी एक ऐसा और साथ ही साथ ये एक न्यूड लिपस्टिक लिया है। और मुझे एक न्यूड लिपस्टिक चाहिए था, स्कूल जैसे लगा के जाती हूँ, स्कूल में डार्क कलर टीचर्स के लिए अच्छा नहीं लगता, और मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने एक न्यूड कलर का लिपस्टिक बड़ा लिया, क्यूट लग रहा है। जो कि आप लोग कल दिखेगा कि ये कैसा इसका मतलब शेड है। बाकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइट कलर है। मैंने हाथ पे लगा के दिखा तो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, शांति से रहो। तो अभी देखते हैं रात में खाना क्या बनेगा, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अभी पहले बच्चे ने नूडल्स खा लेंगे, छोड़ दो ना उसको, तो बच्चे नूडल्स खा लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या बनेगा खाने में। ऐसे मत करो। तो अभी वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, जाहिर सी बात है। अभी 6 मिनट हो गया, बाकी पीछे का पता नहीं कितना मैंने शूट करके रखा है। तो वीडियो को करूँगी एंड, और तबीयत मेरी अब ठीक है, कल से होपफुली एक एनर्जेटिक वीडियो बनेगा। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।